दोस्तों यदि आप बहुत परेशान हो चुके हो शत्रुओं से, तो जहां पर तितली बैठती है, अब जैसे आपने तितलियां देखी होगी दोस्तों जगह जगह, और जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां जंगल हो, या फिर जहां पर झाड़ियां हो या पेड़ पौधे हों, कहीं भी आप जाते हैं वहां पर तितलियां अवश्य आपको मिल जाती है। सुबह के समय आपको ज्यादा तितलियां नजर आएंगी। तो अब तितली कोई से भी रंग की हो, जैसे मान लीजिए तितली हो पीले रंग की, चितकबरे रंग की, सफेद रंग की, नीले रंग की, किसी भी तरह की तितली हो, लेकिन तितली जहां पर बैठ जाए और बैठ करके उड़ जाए, तो जो पौधा आपका है, जहां पर जिस पौधे पर बैठी है, ज्यादातर तितलियां दोस्तों फूल वाले पौधों पर ज्यादा बैठती हैं, या तो फूल वाले पौधों पर आपको बैठी मिलेगी, या फिर कोई ऐसी झाड़ी हो या फिर कोई ऐसा छोटा पौधा हो, वहां पर आपको तितली बैठी हुई मिलेगी। ठीक है, तो उस तितली को आपको छेड़ना नहीं है। जब वो तितली पूरी तरह से वहां से उड़ जाए ना, तो उसके बाद उस पौधे को आपको घर पे लाना है। आपके शत्रु यदि बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे शत्रु ने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो ये वाला पौधा जो है जिस पर तितली बैठी है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। लेकिन इस पौधे का फिर इस्तेमाल कैसे किया जाएगा अपने शत्रु के नाश के लिए, और किस तरह से आपको शत्रु का नाश करना पड़ेगा, तो आपको ये विशेष उपाय करना चाहिए। तो किस तरह से उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आपको लगता है कि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आपको लगता है आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बात करते हैं कि तितली का बैठने का तरीका क्या, मतलब कैसे ये उपाय जो है काम करता है, और कौन से शत्रुओं का इससे नाश होता है। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपके हर कार्य में रुकावटें डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, है ना, आपको चैन नहीं मिलता, शत्रु जो है दिन पर दिन आपको परेशान ही करते चले जा रहे हैं, यानी कि परेशानी का सबब जो है बढ़ता चला जा रहा है, शत्रु आपको दिन पर दिन जो है तंग करते चले जा रहे हैं, परेशान करते चले जा रहे हैं, और शत्रु इस तरह से परेशान कर रहा है कि वो गाली गलौज तक करने पे लग गया है, और जबरदस्ती आपको मतलब गीदड़ भभकियां देने लग गया है। यानी कि शत्रु जो है इतना जबरदस्त हो गया है कि वो आपकी कैसे नहीं सुनता। आप कुछ उसको समझाने की कोशिश करते हैं तब भी शत्रुता निभाता है, इधर उधर जाते हैं तब भी गाली गलौज करता है। यदि आपका कोई स्थान है जहां पर आप बैठते हैं, जैसे दुकान हो गई या फिर कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह, कहीं भी आप बैठते हैं, तो वहां पर आके आपसे लड़ाई झगड़े करता है, जबरदस्ती आपको धमकियां देता है ना। और रास्ते में यदि आप मिलते हैं तो रास्ते में भी आपको जो है धमकियां देता है, गिदड़ भभकियां देने लग जाता है, आपको मार गिराने की वो प्रवृत्ति रखता है। तो दोस्तों इस तरह का शत्रु है, उससे बचना कैसे चाहिए, वो इस उपाय से आप बच सकेंगे। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके कोई गुप्त शत्रु हो, जो सामने से वार नहीं करते, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं, तो उन शत्रुओं से भी आप बचत कर सकते हैं, उस शत्रु से भी बचाव कर सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु बड़े खतरनाक होते हैं। वो आप पर किया कराया करवाते हैं पीठ पीछे, या फिर लोगों को भड़काते हैं आपके खिलाफ। अब यदि आपके खिलाफ लोग भड़क जाएंगे तो दोस्तों वो भी आपसे शत्रुता करने लग जाएंगे। मान लीजिए एक आपका शत्रु एक है ना, लेकिन वो उसने 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़का दिया, तो वो 4 भी आपके शत्रु बन जाएंगे, तो टोटल मिला के 5 शत्रु हो गए। तो यानी कि ऐसे दिन पर दिन तादाद आपकी शत्रु की बढ़ती चली जाएगी, और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों ऐसे शत्रुओं से यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं काफी सारे शत्रुओं से घिर गया हूं, मुझे डर भी लगता है, तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरह के जो शत्रु होंगे ना, उनका नाश आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। देखिए आप यदि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि नहीं यार मैं तो मेरी जिंदगी में बहुत परेशान हो चुका हूँ, शत्रु के कारण मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हुई पड़ी है, तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सुबह जाना है, आप ये किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस उपाय को आप केवल मंगलवार या शनिवार को ही करें, या फिर इस उपाय को आप केवल रविवार को ही करें, ऐसा नहीं है। आपको ये उपाय करना है सुबह सुबह। जैसे सुबह सुबह आप टहलने जाते हैं कहीं पार्क में, गार्डन में, कहीं भी इधर उधर, तो वहां पर आपको तितलियां आसानी से मिल जाती हैं। सुबह के समय तितलियां आसानी से मिलती है, फिर दिन के 12 बजे तक मिलती है, फिर शाम को भी मिलती कहीं तितलियां, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ये मिलती हैं, क्योंकि सुबह की जो रोशनी होती है उसमें वो फूल वगैरह पे पड़ती है ना, पौधों पर पड़ती है, तो तितली उस पर बैठती है और रस चूसती है। तो आपको क्या करना है, तितली को बैठे रहने देना। आपने देखा कि यार इस पौधे पर देखिए, अब इसमें कोई पौधा भी नहीं है, जैसे देखिए इसमें ये होता है ना, जैसे आम, जामुन, बरगद, नीम, ये तो पेड़ हो गए, कोई पौधा हो गया, कोई झाड़ी हो गया। पार्क में तो कई तरह के फूल भी लगे रहते हैं, है ना। तो इसमें एक स्पेसिफिक पौधा नहीं है कि भाई मैं केवल आम का ही उपाय बता रहा हूँ या जामुन का ही बता रहा हूँ। ये कहीं भी तितली बैठ सकती है, जो मर्जी आए उसकी, जिस पौधे पर वो बैठे वही पौधा आपका टारगेट होगा। तो जैसे आप तितली को बैठे हुए देखें, और जब तितली अपने आप उड़ जाए तो उस पौधे को आपको काट लेना है। अब देखो दोस्तों, पौधे को काटने का मतलब क्या हुआ, है ना, ऊपर से 3 इंच लंबा, जैसे ऊपर से 3 या 4 इंच लंबा जो उसका डाल या कुछ होगा जहां पर तितली बैठी होगी, तो वही काटना है। ऐसे नहीं पूरा पौधा आप उखाड़ना है।
पूरा पौधा नहीं लाना, केवल इतना ही लाना है कि आप 3 से 4 इंच उसको देख लें कि यार इतना लंबा है, उसको लाना है, ठीक है, उसको घर पे लाना है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे कई बार तितलियां गुलाब के पौधे पे बैठ जाती है, तो आपको जैसे मान लीजिए पुष्प पे ज्यादा तितलियां बैठती है, फूल पे। अभी फूल किसी डाल पे आ रहा है और उस पर तितली बैठ गई, अब तितली उड़ गई, तो आपको फूल सहित वो पौधा लाना है। ऐसे नहीं कि फूल उखाड़ के उसका फेंक दिया और फिर पौधा लिया है। देखिए जहां पर उसके बैठने का स्थान है ना, वो पौधा आपको लेकर के आना है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे अच्छे तरह से। अब क्या है, इस पौधे को घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद दोस्तों इसका करना क्या है, घर पे लाने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है। यदि फूल पे बैठी थी तितली तो फूल को इस्तेमाल करना है, और यदि पौधे पर बैठी थी, पौधे की डाल पर, तो फिर पौधे की डाल इस्तेमाल करनी है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप तितली कहाँ बैठे हुए देखें। जैसे मान लीजिए किसी फूल पे बैठ जाए तो फूल को ही लाना है, फिर पौधा नहीं लाना। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल पे तितली बैठ गई तो वो गुलाब का फूल ही आपके काम का है, उसकी डाल काम की नहीं है। इसी तरह से यदि किसी डाल पर बैठ गए तो फिर वो डाल काम की है, फूल काम का नहीं है। समझ रहे हैं, इस तरह से होगा वो। तो अब आप उसको घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद उसको बढ़िया, उसको धोना करना नहीं है, उसको बस रखें घर पे ला करके। अब घर पे ला के रखने के बाद दोस्तों एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़ा लेकर के उसको, जो भी जैसे मान लीजिए आप कोई फूल लाए थे या फिर आप डाल लाए थे, तो उसको क्या करना है, उसको लाल कपड़े में आपको रख देना है। अब लाल कपड़े में रखने के बाद क्या होगा, जैसे लाल कपड़े में रख दिया तो लाल कपड़े में उसको रख करके, और उसके अंदर आपको एक पर्ची लिखनी है शत्रु के नाम की, है ना, शत्रु के नाम की पर्ची लिखनी है। उसके बाद नाश लगाना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या लिखूंगा, अजय नाश, इस तरह से लिखूंगा, है ना। मेरे शत्रु का नाम विजय सिंह है तो मैं विजय नाश लिख दूंगा। इस तरह से लिखना है। काले कलर के मार्कर से आपको लिखना है, सफेद कलर का कागज पे लिखना है। कागज आगे पीछे से बिल्कुल बिना लाइन का होना चाहिए, बिल्कुल सफेद होना चाहिए, उस पर एक भी लाइन नहीं खिंची हुई होनी चाहिए। इस तरह का कागज होना चाहिए, आगे पीछे दोनों तरफ कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब कागज आपको जेरोक्स की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, वहां से आप खरीद ला सकते हैं कागज को, और आप काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आप गुप्त शत्रुओं से परेशान है तो आप केवल उस पर शत्रुनाश लिखेंगे, उस पर्ची पर। अब पर्ची में ये आपने लिख लिया, पर्ची को फोल्ड करें 2 बार फोल्ड करके आप उस लाल कपड़े में उस गुलाब के फूल के साथ या उस डाल के साथ आप उसको बांध दें। बांधने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको बांधने के बाद आप अपने घर की दक्षिण दिशा में इसको रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, दक्षिण दिशा में, है ना। अब आपके घर में देखिए कि आपकी दक्षिण दिशा कौन सी। देखिए आप कमरे में भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार मेरे कमरे में ही कुछ गड़बड़ है, तो आप उस कमरे की दक्षिण दिशा में रख सकते हैं जहां पर आप सोते हैं। या फिर आपके पूरे घर में ही प्रॉब्लम है तो आप पूरे घर में छत पे जाकर के छत पर उस पोटली को रख सकते हैं, वो भी दक्षिण दिशा में। छत पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई उस पोटली को छेड़े नहीं, उस पोटली को कोई हाथ नहीं लगाए। बस केवल आपको 8 दिन तक ये पोटली रखे रहने देनी है। उसके बाद इस पोटली को आपको पानी में बहा देना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपके जीवन से जो शत्रु परेशान आपको कर रहे थे ना, वो करना छोड़ देंगे, और जो शत्रु सामने से वार कर रहा था वो भी करना छोड़ देगा। किसी तरह का कोई शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा। यदि फिर भी जीवित बचता है तो फिर वापस से उपाय करें। हर 8 दिन में इस उपाय को करते रहें और शत्रुओं से बचते रहें। यानी कि दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रुओं से बचने का ये सबसे बेस्ट उपाय है। देखिए इसमें न तो कोई पूजा पाठ है, न किसी तरह का कोई समय बर्बादी वाला इसमें कोई काम है, न कोई माला फेरनी, न कुछ करना है, न आपको कोई नाम लेना है। आपको बस केवल मात्र जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। 15 मिनट का भी उपाय नहीं है दोस्तों ये, और बड़ा जबरदस्त चलते फिरते ये उपाय हो जाता है। इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, और यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।